Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take. हेलो गाइस, वेलकम इन थ्योरम वाले वावा। आज हम मैथ भी नहीं करेंगे, ना कि हम करेंगे अनबॉक्सिंग किसी भी गैजेट की। आज हम करने वाले हैं साइंस। साइंस में जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। वो 9th में है, लेकिन 9th का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री में से वैलेंसी। वैलेंसी केमिस्ट्री की बैकबोन होती है। वैलेंसी के मदद से हम केमिकल फॉर्मूले बनाने सीखते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी करना शुरू करते हैं। तो ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट के लिए हमारे ये टाइटल थ्योरम वाले बाबा कुछ मैच नहीं कर रहा, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। ये टाइटल सही है, बोर वाले बाबा। बोर मतलब बोर वाला बोर नहीं, जो हम बोर हो जाते हैं वो नहीं। बोर एक केमिस्ट्री के गुरु को माना जाता है। उनने हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा बोर मॉडल। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे, सबसे पहले टाइटल लिख लेते हैं। आज हमारा टाइटल है ट्रिक्स टू फाइंड वैलेंसी। ट्रिक टू फाइंड वैलेंसी। आज हम ट्रिक करने वाले हैं कि कैसे हम वैलेंसी फाइंड करते हैं। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप किसी एलिमेंट के वैलेंसी पता करें। ठीक है, या कैसे याद रखें। ठीक है, अब मैं एक टेबल बना लेता हूँ, इसमें एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल और वैलेंसी लिखूंगा। यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसकी टेबल बना ली है। यहाँ पर मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है। इन सब के एटॉमिक नंबर 15 तक मैं इस वीडियो में 30 तक करवाऊंगा। फिर मैंने लिखा है इसके सिंबल। इसके सिंबल क्या होते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे हम वैलेंसी सबसे मेन। और ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे वैलेंसी लिखिएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में हम 30 करेंगे, 30 एलिमेंट की वैलेंसी करेंगे। आप रोज रोज अगर 5 भी कर लोगे ना याद, तो आपको आराम से हो जाएंगे एक सप्ताह में 30 याद। ठीक है, खाली आपको फोकस करना पड़ेगा और ट्रिक पता करनी पड़ेगी कि कैसे करते हैं। तो आप चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। ठीक है, पहला होता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। ठीक है, अब देखिए ट्रिक यहाँ से शुरू होती है। पहले आप देखिए इसमें से नोबल गैस क्या होता है। तो नोबल गैस देखिए, इन 15 में से एक तो हीलियम है और एक नियोन है। ठीक है, ये दोनों नोबल गैस है। जिसको मैंने सर्कल करा है ये नोबल गैस है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आप याद रखिए कि नोबल गैस की वैलेंसी हमेशा 0 होती है। मतलब कि नोबल गैस, इसको मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट करा है। तो ये नोबल गैस की वैलेंसी होती है 0। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी 0 और ये 0। और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। आप में इससे याद रखिए कि हमने शुरुआत से शुरू करी है, तो उसकी वैलेंसी होगी 1। ठीक है, अब आप चलना शुरू करते हैं। अब यहाँ से ट्रिक शुरू होगी। ठीक है, तो आप देखिए 4 तक गिनती करिए, 1 2 3 4। ये 4 तक लिख लीजिए। 0 के बाद, 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4। आपको 4 तक लिखने हैं। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बताइए अब और क्या करें। तो आप देखिए 4 तक लिख लिया। अब यहाँ से शुरुआत करिए, यहाँ से उल्टा शुरुआत करिए। मतलब 1 2 3, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 10 तक बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक और नोबल गैस है, वो है एयरगन। एयरगन एक नोबल गैस है। ठीक है, तो फिर से मैंने आपको क्या बताया, नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है। आप याद कर लीजिए। ठीक है, ऐसे होती तो नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने माना है कि नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है। तो 0, ये खाली
तक है, 20 एटॉमिक नंबर तक है, फिर उसके बाद ट्रिक चेंज हो जाएगी। तो आप एक काम करिएगा, आप 20 अभी लर्न कर लीजिए और बाकी के 10 बाद में कर लीजिए। फिर मैं एक और पार्ट बनाऊंगा, उसमें मैं 50 तक करा दूंगा, ठीक है। 50 आपके लिए काफ़ी है, 10th और 9th दोनों के लिए 50 तक काफ़ी है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, ये ट्रिक 20 तक उपलब्ध है बस, फिर उसका डाटा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, फिर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, 4 तक बस, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे 1 2 3, ये 20 तक आपका ख़त्म नहीं हुआ, अभी 2 और है। तो देखिए इसको, अब देखिए 0 के बाद क्या आता है, 1 2, हो गया 20 तक आपका ख़त्म। अब 20 के बाद अलग ट्रिक, तो अलग ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता। सॉरी मैंने आपको इसके नाम नहीं बताए, क्या हुआ अब बता देते हैं, ठीक है। मैंने पहले आपको फॉस्फोरस तक नाम बता दिए थे, उसके बाद है सल्फर, क्लोरीन, एर्गन, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, और भी है, उसके नाम अभी मैं लिख के आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने आपको वेंडियम तक बता दिया था, उसके बाद है क्रोमिनियम, फिर उसके बाद मैग्नीस, फिर है आयरन, फिर है कोबाल्ट। उसके बाद यहाँ पर जगह नहीं है, मैं बाद में आपको बता भी दूंगा और ट्रिक भी बताऊंगा वैलेंसी को फाइंड करने की, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, 20 के बाद हमारा ट्रिक चेंज हो जाता है, हमारा रूप चेंज हो जाता है। तो क्या है रूप, मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों को पहले प्लस करिए, +1 क्या होता है, 3, ठीक है। इसमें मोर देन 1 वैलेंसी होती है, तो मैंने आपको यहाँ पर कॉर्नर में लिखाया है, ठीक है। मतलब इसकी 2 से ज़्यादा वैलेंसी होती है, 2 होती है, 3 होती है, ठीक है। आप चलिए बढ़ते हैं हमारी ट्रिक की तरफ, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आता है, 4 5 6 7, ये आप देख रही हैं मैग्नीज है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आपको मार्क लगा देता हूँ कि मैग्नीज सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यहीं पर ये एक मिड पॉइंट आप बोल सकते हो। अब इसके बाद 30 तक आपको 2 लिखना है, तो यहाँ पर जगह नहीं है। तो अब इससे बढ़िया टाइम वेस्ट करने से बढ़िया फिर मैं आपको टेबल बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा। इससे बढ़िया यहाँ पर मैं टेबल बना लेता हूँ, 3 तो बच गए, ठीक है। तो 3 की टेबल यहाँ पर बना लेता हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। 28 में है हमारा निकल, 29 में है कॉपर और 30 में है जिंक। तो आप चलिए ट्रिक शुरू करते हैं। मैं आपको बोल रहा था सब में 2 2 लिख दीजिए, इसके बाद 30 तक 2 2 2 2 2, ठीक है। लिख दिया 2। आप देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे। मैंने आपको पहले क्या बोला था कि यहाँ से 21 से लेकर अब इसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो गई। यहाँ पर तो ये 20 तक तो 1 से ज़्यादा नहीं थी, किसी किसी में थी, जैसे हाइड्रोजन में 1 भी है और -1 भी है, ठीक है। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीपल वैलेंसी होती है इनकी, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल मतलब कि 1 से ज़्यादा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसकी मल्टीपल वैलेंसी कैसे, इसकी ट्रिक होती है करने की, ठीक है। अब आप 21 को तो छोड़ दो, सेकडियम को तो छोड़ दो, स्कैंडियम को तो छोड़ दो, ठीक है। अब इसका वैलेंसी इनमें कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो कैसे करेंगे, 4 में कॉपी करके 4 3, ठीक है। इसमें कर दो कॉपी, इसमें कर दो। ये मैंने आपको बोला था ना मैग्नीज इसका मेन पार्ट है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बहुत सारे वैलेंसी होती है इसके, उसको हम बाद में बताएंगे। अब देखिए इसमें भी कर दीजिए, 2 में कर दीजिए 3 3, इसमें ये लास्ट के 2 छोड़ दीजिए, इसमें आप कर दीजिए 1 1। ये खाली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए और इसका वैलेंसी इन सब में कॉपी कर दीजिए और लास्ट के 2 छोड़ दीजिए, कॉपर और जिंक को छोड़ के, उनकी वैलेंसी एक ही होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अब मैंगनीज, मैंगनीज की क्या क्या वैलेंसी होती है, मैंने बोला था कि इसकी बहुत सारी वैलेंसी होती है। इसकी सिंपल 2 3 4 5
6 और 7। ठीक है, यही वैलेंसी होती है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा कि फर्स्ट 30 एलिमेंट की वैलेंसी कैसे याद करें ट्रिक के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो पहली बात, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल थ्योरम वाले बाबा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।